हेलो एवरीबॉडी, आज हम फिर से आपके सामने प्रस्तुत हैं क्लास 12th इकोनॉमिक्स के एक नए टॉपिक के साथ। ये एक्चुअली नया टॉपिक नहीं है। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो ये चैप्टर को डिस्कस किया था, जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, उसी का ये एक्सटेंशन है। उसी टॉपिक से जुड़े हुए और भी चीज़ें जो पिछले क्लासेस में रह गई थी, उसी टॉपिक्स को हम आज और आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इसीलिए वो पार्ट 1 था और ये पार्ट 2 है। इस पार्ट 2 को पढ़ने के बाद सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से जुड़ी हुई हम सारे टॉपिक्स को कवर कर देंगे जो क्लास 12th में नेसेसरी है हम लोगों को पढ़ने के लिए। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स बच गए थे और कैसे कैसे उन टॉपिक्स को हमको पढ़ना है। लास्ट टाइम में हम लोगों ने पढ़ा था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। आज उसी में हम लोग और टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो देखिए नाम क्या था, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो यहाँ सवाल उठता है, सर ये फ्लो क्या है? तो ये फ्लो हम इस तरह से समझ लें कि इकोनॉमिक्स की जब हम बात करते हैं तो हम पहले कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और चीज़ों का। जैसे कि अगर अकाउंटेंसी की बात करें तो अकाउंटेंसी में जितने भी ट्रांजेक्शन हैं या तो डेबिट होते हैं या तो क्रेडिट होते हैं। साथ में अगर हम फिजिक्स की बात कर लें तो जो भी क्वांटिटी होती हैं वो या तो स्केलर क्वांटिटी होती है या तो वेक्टर क्वांटिटी होती है। उसी तरह इकोनॉमिक्स में बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स या फिर वो टर्म्स या फिर वो सारी चीज़ें जो इकोनॉमिक्स पे इफेक्ट डालती हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमिक्स वेरी करती है, तो इसको हमने बोला वेरिएबल्स। अब पूरी इकोनॉमिक्स में जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, या तो स्टॉक में डिवाइड करेंगे या तो फ्लो में डिवाइड करेंगे, या तो स्टॉक में डिवाइड करेंगे या तो फ्लो में डिवाइड करेंगे। अब यहाँ सवाल उठता है कि वेरिएबल्स स्टॉक हैं या फ्लो हैं, इसको हम लोग कैसे समझेंगे, कैसे हम डिटरमाइन करें? तो आइए हम लोग देखते हैं कि पहले स्टॉक और फ्लो में क्या डिफरेंस है। तो हम यहाँ पे अगर स्टॉक की बात करें तो हमारी इकोनॉमिक्स में जितने भी वेरिएबल्स ऑन द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मेजर होते हैं, ऑन द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, अब यहां सवाल जरा ध्यान से सुनिएगा। ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन टाइम का मतलब क्या हुआ कि वो वेरिएबल्स जो एक पर्टिकुलर टाइम पे बताते हैं कि वो कितने हैं, उनकी वैल्यूज कितनी हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने बोला कि 31 मार्च को हमारी वेल्थ कितनी है, तो ये 31 मार्च को हमारी वेल्थ कितनी है, मतलब यहां पे क्या है, 31 मार्च क्या है, ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आज हमारे देश की जनसंख्या इतनी है, तो ये इतनी है, लेकिन इस साल में मेरे देश की जनसंख्या कितनी हो गई है, तो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम है। यहाँ पे हमने 31 मार्च को कितना वेल्थ बनाया, वेल्थ, इसी तरह देश की बात करें नेशनल वेल्थ, तो ये क्या है, स्टॉक है। लेकिन हमारे देश ने कितना कमाया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो ये क्या हो जाएगा, वेरिएबल। तो यहाँ पे फ्लो की बात करें, स्टॉक की बात करें, तो स्टॉक क्या है, ऑन द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, और फ्लो क्या है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द पीरियड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि जब हम कोई चीज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किया, एक महीने में, एक हफ्ते में, एक साल में, इतने टाइम में, जब हमारा ड्यूरेशन हो जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लो। जब हमारा एक समय पर्टिकुलर मेंशन्ड है, एक टाइम मेंशन्ड है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टॉक। और एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने एक एग्जांपल दिया, वेल्थ। आज मेरे पास इतनी संपत्ति है, देश की इतनी संपत्ति है, अभी इतनी है, इससे पहले कितनी हुई, इसके बाद कितनी होगी हमको नहीं मालूम। आज मेरा इतना संपत्ति है, अभी हम 1 साल में कमाए हो, 10 साल में कमाए हो, 100 साल में कमाए हो, आज के डेट में मेरे पास इतनी संपत्ति है, तो ये क्या हो गया, वेल्थ। पिछले 1 साल में हमने इतना इनकम जनरेट किया, मैंने इतना प्रोडक्शन किया, मैंने इतना सामान इतने साल में मैंने कंज्यूम कर लिया, तो ये क्या है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। 1 साल में, 1 हफ्ते में, 1 महीने में, तो ये क्या हुआ, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम को पूरा कवर कर रहा है, तो इसको क्या मैंने बोला, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम।
और जो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे उसको क्या बोला गया, स्टॉक। आपके स्टॉक का मतलब क्या हुआ, गोदाम में अभी इतना है, ये कितने समय में आया, कितना हुआ हमको नहीं मालूम। सेल्स की बात करेंगे, क्या होगा, सेल्स मैंने अब कितना मैंने एक महीने में सेल्स किया, एक हफ्ते में सेल्स किया, एक साल में सेल्स किया, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब कोई चीज आती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लो। और जो ऑन द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम वेरिएबल्स होते हैं उसको हमने क्या बोला, स्टॉक। अच्छा, आप लोग के लिए एक छोटा सा होमवर्क, आप लोग को कम से कम 3 स्टॉक वेरिएबल्स और 3 फ्लो वेरिएबल्स आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। देखते हैं कौन कौन खुद से अपना दिमाग लगा के स्टॉक और वेरिएबल्स ज्यादा अच्छे से कमेंट्स में दे सकता है। जो सबसे अच्छा आंसर देगा उसको हम लोग लाइक करेंगे और साथ में पिन कर देंगे उसके कमेंट को। तो यहाँ पे स्टॉक और फ्लो की बातें हो गई। अब यहाँ पे स्टॉक और फ्लो में डिफरेंस आ सकता है एग्जाम पे। तो एक तो हमने बोल दिया, पहला डिफरेंस क्या है, ये स्टॉक क्या है, ऑन द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, फ्लो क्या है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब देखिएगा इसमें से डायनेमिक कौन है और स्टैटिक कौन है। अब ये स्टैटिक और डायनेमिक क्या है जरा समझिएगा। स्टैटिक का मतलब होता है विच डू नॉट चेंज। स्टैटिक का मतलब विच डू नॉट चेंज, विच डू नॉट चेंज मतलब आज 31 तारीख को इतना सामान है, अब इस पर्टिकुलर टाइम पे इतना सामान है तो है, अब इसको हम बदलेंगे नहीं। लेकिन फ्लो क्या है, डायनामिक। अच्छा, डायनामिक और स्टैटिक में क्या अंतर होता है, स्टैटिक और डायनामिक में क्या अंतर होता है। स्टैटिक का मतलब विच डू नॉट चेंज, डायनामिक का मतलब विच कीप्स ऑन चेंजिंग। डायनामिक ये आपके हर सब्जेक्ट में मिल जाएगा, इंग्लिश का नॉर्मल टर्म है डायनामिक, विच कीप्स ऑन चेंजिंग। अब प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन मेरा चेंज होता रहता है, इनकम चेंज होता रहता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये बदलता रहता है। पर स्टॉक क्या है, उस पर्टिकुलर टाइम पे जो है वो है। इसका मतलब क्या हो गया, स्टॉक क्या हो गया, स्टैटिक, फ्लो क्या हो गया, डायनामिक। तो 3 डिफरेंस हम लिख सकते हैं मेनली एग्जाम्स में। अच्छा, एमसीक्यू में भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, सैंपल्स में आए हुए हैं, प्रीवियस पेपर्स में भी आए हुए हैं। तो स्टॉक और फ्लो के बीच में क्या डिफरेंस है हमको समझ में आ गया। एक आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, दूसरा एक स्टैटिक होता है, एक डायनेमिक होता है, तीसरा आप एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिए, उसको कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग स्टॉक और फ्लो का डिफरेंस क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पे हमको पता चल गया स्टॉक और फ्लो में क्या डिफरेंस होता है। एक और एग्जांपल देते हैं, कुछ बुक्स में डायग्राम से बताया गया है। जैसे टंकी में, पानी की टंकी है, टंकी में इतना पानी स्टोर है, अभी स्टोर है, तो वो क्या हो गया, स्टॉक। हमारा इतना टंकी में पानी पड़ा हुआ है, मैंने नल चला दिया, वो चलना चालू किया, 2 मिनट में इतना पानी बह गया, 5 मिनट में इतना पानी बह गया, तो ये टाइम क्या हुआ, एक टाइम लैग ले लिया इसने, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे, वो कंटिन्यूअस चल रहा है, तो वो क्या हो गया, फ्लो। पानी फ्लो कर रहा है, पानी स्टोर है, स्टॉक में इतना पानी पड़ा हुआ है। तो आई थिंक इससे भी आप डायग्राम से, आप बुक्स में बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप उससे भी इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया स्टॉक और फ्लो की बात। अब यहाँ पे हम बात करते हैं बच्चों कि हमने जो ये चैप्टर पढ़ा हुआ है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इसमें अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को फ्लो क्यों बोला गया, तो याद करिएगा हमारे यहाँ जो इनकम है वो कंटिन्यूअसली फ्लो कर रही है एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में। कौन कौन सा सेक्टर है मेरे पास, एक है इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी कि फर्म, ये मैंने आप लोगों को बताया था प्रीवियस वीडियो में, अगर नहीं देखा है तो डिटेल वहां जाके देख सकते हैं आप लोग। दूसरा क्या मेरे पास हो गया, हाउस होल्ड। अब देखिए हाउस होल्ड है और ये फर्म है, इनके बीच में कंटिन्यूअसली चीजें फ्लो कर रही हैं, कंटिन्यूअसली चीजें फ्लो कर रही हैं। अब क्या क्या चीजें फ्लो होती हैं उसको मैंने लास्ट वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है। अब थोड़ा सा हम इसको और डिफाइन करते हैं और डिटेल में जाते हैं। तो देखिएगा ये जो फर्म है, ये फर्म हाउस होल्ड को क्या दे रही है, क्या दे रही है, ये दे रही है गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, ये हो गया गुड्स एंड सर्विसेज। और हाउस होल्ड फर्म को क्या दे रही है, देखिए ये फ्लो हो रहा है ना, यहां से वहां फ्लो हुआ और यहां से यहां, तो इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने दिया है फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज क्या है, लास्ट टाइम मैंने बताया था, फैक्टर सर्विसेज वो चीजें हैं जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं, जो हमारे प्रोडक्शन में हेल्प करती है। तो हमारा हाउस होल्ड क्या देता है, इनको लैंड देता है, लेबर देता है, कैपिटल देता है और एंटरप्राइज देता है।
तो ये देखिए हमारे यहाँ पे क्या हुआ, हमारे यहाँ गुड्स एंड सर्विसेज गई हाउस होल्ड से और वहां से क्या आया, फैक्टर सर्विसेज आया। तो यहाँ पे देखिए चीजें रियलिटी में सामान कुछ फ्लो हो रहा है, कुछ फिजिकल चीजों का मूवमेंट हो रहा है। यहाँ पे एक चीज जा रही है और दूसरी चीज आ रही है, यहाँ पे सर्कुलेशन हो रहा है। ऐसी सर्कुलेशन को जो इन दोनों के बीच में हो रहा है इसको हम लोग बोलते हैं रियल फ्लो। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चों, रियल फ्लो। रियल फ्लो का मतलब क्या हो गया कि एक्चुअली में रियलिटी में देयर इज समथिंग फ्लोइंग। व्हाट इज फ्लोइंग? गुड्स एंड सर्विसेज। सेकेंडली क्या हुआ, गुड्स एंड सर्विसेज के साथ हमारे यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने के लिए हाउस होल्ड इनको क्या दे रहा है, फैक्टर सर्विसेज, जिसमें क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, चीजें रियली में फ्लो हो रही है, दैट इज अ फिजिकली फ्लोइंग ऑफ समथिंग इन टू सेक्टर्स। यानी कि रियल फ्लो को हम और किस नाम से जान सकते हैं, रियल फ्लो को और किस नाम से जानते हैं, फिजिकल फ्लो। तो यहाँ पे पहला क्या हो गया हमारे यहाँ पे, एक तो दोनों सेक्टर के बीच में कौन सा फ्लो हुआ है, रियल फ्लो या फिर फिजिकल फ्लो। इसमें कौन सी चीजें कहां से कहां फ्लो हो रही है, हमारे फर्म के पास से हाउस होल्ड के पास गुड्स एंड सर्विसेज जा रही है, ठीक, उसको उल्टा हाउस होल्ड से फर्म के पास हमारे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज जा रहे हैं। तो ये हो गया एक फ्लो। और कौन सा फ्लो हो रहा है हमारे यहाँ पे, इसके लिए हम एक दूसरा पेज खोल लेते हैं। अब सेम चीज देखिएगा, जो मेरा फर्म है, ये जो फर्म है, ये फर्म गुड्स एंड सर्विसेज दे रही है, ध्यान से सुनिएगा, इसने क्या दिया, गुड्स एंड सर्विसेज। इसने क्या दिया, गुड्स एंड सर्विसेज। तो उस गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में इन्होंने क्या दिया, पेमेंट, पैसा दिया। और वो पैसा किस चीज के ऊपर हुआ है, कंजम्पशन के ऊपर। तो इन्होंने क्या दिया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में क्या गया, पैसा गया है। एक्चुअली में देयर इज अ सप्लाई ऑफ मनी, यहाँ पैसा जा रहा है। मनी सप्लाई मैंने नहीं बोला, सप्लाई ऑफ मनी बोला। मनी सप्लाई एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कंफ्यूज मत हुआ, कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे क्या हुआ, देयर इज अ फ्लो ऑफ मनी। इन्होंने पैसा दिया है, गुड्स एंड सर्विसेज लिया है तो पैसा दिया है। और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अभी क्या दिया था रियल फ्लो में, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, एंटरप्रेन्योर्स कहीं कहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पे फैक्टर सर्विसेज के बदले में इन्होंने क्या किया, फैक्टर पेमेंट, फैक्टर पेमेंट। ये लास्ट टाइम में मैंने फैक्टर पेमेंट के बारे में भी बताया था कि फैक्टर पेमेंट क्या होता है। तो फैक्टर पेमेंट की बात करें तो फैक्टर पेमेंट में आ गया, लैंड को क्या मिला, रेंट। ये लास्ट वीडियोस में मैंने काफी डिटेल में डिस्कस किया था। लैंड को क्या मिल गया, रेंट। लेबर को क्या मिला, वेजेस। कैपिटल को क्या क्या मिला, इंटरेस्ट। एंड एंटरप्राइज को प्रॉफिट, क्या मिला, प्रॉफिट। तो ये सारी चीजें, रेंट का मतलब रेंट किस चीज में देंगे आप, मॉनेटरी टर्म्स में देंगे, यानी पैसे में देंगे, मनी में देंगे। वेजेस भी कैसे देंगे आप लोग, मनी के फॉर्म में देंगे। इंटरेस्ट भी मनी के फॉर्म में पे किया जाता है। एंड प्रॉफिट इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ मनी। तो यहाँ पे एक्चुअली में किस चीज का फ्लो हुआ है, देयर इज अ फ्लो ऑफ मनी। तो हम लोगों ने यहाँ पे दूसरा फ्लो देखा, कौन सी फ्लो है, मनी फ्लो। तो देखिएगा, मनी फ्लो, इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको एक और नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉमिनल फ्लो। नॉमिनल, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देना, नॉमिनल फ्लो, नॉमिनल फ्लो। तो यहां पे आपका मनी फ्लो या फिर नॉमिनल फ्लो, दोनों एक ही चीज है। तो अभी हम लोगों ने दो तरह का फ्लो देखा, एक मेरा रियल फ्लो हुआ है, यहां पे आप देखते हैं, यहां पे देखिए आपने यहां पे अभी क्या देखा, दिस इज रियल फ्लो। रियल फ्लो में क्या हुआ, फिजिकली हमारी फ्लो हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज की, और बदले में क्या हमारे पास आ रहा है, फैक्टर सर्विसेज आ रही है। ठीक है, तो फैक्टर सर्विसेज और गुड्स एंड सर्विसेज का जब फ्लो होता है, याद रखिएगा, इसको हम कैसे लिखेंगे, डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे, द फ्लो ऑफ factor services from firm to household and the corresponding, इसके बदले में क्या हुआ, इसके बदले में क्या हुआ, ये factor services household to firm, the flow of factor services from household to firm and corresponding flow of goods and services from firm to household is called
रियल फ्लो, इट इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो। तो ये हो गया मेरा रियल फ्लो। और जब हम पैसे की बात करें, मनी फ्लो की बात करें, देखिए यहां पे आ गया मेरा मनी फ्लो। मनी फ्लो क्या है? द फ्लो ऑफ पेमेंट इन मॉनेटरी टर्म्स फॉर द फैक्टर पेमेंट, जैसे रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड एंड करस्पॉन्डिंग एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। इसमें क्या हुआ? रियल मनी फ्लो हुआ है, असली में पैसा गया है, तो इसको हम लोग मनी फ्लो बोलेंगे। इसको नॉमिनल फ्लो भी बोलते हैं। इसके पहले वाला क्या था मेरा? इसके पहले वाला था रियल फ्लो या फिर फिजिकल फ्लो। अच्छा, इन दोनों को अगर हम कंबाइंड कर दें, इन दोनों फ्लो को अगर हम एक साथ कंबाइंड कर दें, तो अगर कंबाइंड एक साथ होंगे तो इनको हम बोल सकते हैं टोटल सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। तो आइए छोटा सा एक शॉर्ट में हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ये है आपका फर्म, ये है फर्म, ये हो गया फर्म, ये हो गया हाउस होल्ड। देखिए इस डायग्राम को जो हम बना रहे हैं, तीनों डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अगर आएगा तो आप काफी डिटेल में लिख सकते हैं। तो आइए हम लोग ऊपर से पहले यहां फ्लो कराते हैं। ऊपर से हमने क्या फ्लो करा दिया? फर्म से हाउस होल्ड का क्या फ्लो करा दिया मैंने? गुड्स एंड सर्विसेज। सर्विसेज। अच्छा, गुड्स एंड सर्विसेज जो फ्लो हुआ है ये फर्म से हाउस होल्ड, इसके बदले में इन्होंने क्या फ्लो कराया? यहां से यहां पे एक्सपेंडिचर, इसके ऊपर गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर एक्सपेंडिचर, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लिख लें ज्यादा बेहतर है ना। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देखिए ये कुछ और नहीं, उन्हीं दोनों डायग्राम का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए बाहर चला गया। अब यहां से हाउस होल्ड ने इनको क्या दिया? हाउस होल्ड ने क्या दिया? फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज फैक्टर सर्विसेज। अच्छा, फैक्टर सर्विसेज क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज, ठीक है। तो ये हो गया फैक्टर सर्विसेज। यहां पे फैक्टर सर्विसेज का पेमेंट कहां से हुआ? हाउस होल्ड से फर्म से। फर्म ने बदले में क्या दिया? फर्म ने इनको, देखिए एरो का ध्यान दीजिएगा, एरो गलत ना हो। ये एरो अगर जरा सा भी इधर से उधर हो गया ना तो पूरा फ्लो ही बदल जाएगा, तो इसका बड़ा ध्यान देना है आप लोगों को। तो फर्म ने क्या दिया यहां पे? फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट। अच्छा, फैक्टर पेमेंट क्या है? मैंने अभी आप लोग को बताया फैक्टर पेमेंट क्या है। वही लैंड को क्या मिला? रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट एंड एंटरप्राइज को प्रॉफिट। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हो गई मेरी पूरी तरीके से, दोनों फ्लो कंप्लीटली कंबाइंड हो रही है। तो इसमें जरा सर्कल को ध्यान से देखिए, ये जो बाहर वाली सर्कल है, ये बाहर वाली जो सर्कल है, ये आप जरा ध्यान से देखिए, ये बाहर वाली सर्कल क्या दिखा रही है आपको? गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर सर्विसेज। ये दोनों चीजें क्या है मेरे? रियल फ्लो। याद करिए ये रियल फ्लो है। अभी मैंने आप लोग को बताया था ये क्या है? रियल फ्लो। लेकिन अंदर वाला सर्कल क्या है? ये क्या है मेरा? मनी फ्लो। पैसा गया है तो मनी फ्लो। अब इन दोनों चीज को जब कंबाइंड कर देंगे, दोनों चीज को कंबाइंड कर देंगे तो कंबाइंडली ये सब क्या शो कर रहे हैं? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। कहाँ लिखिए कि इजी हो जाए? यहाँ लिख दे, यहाँ आ रहा है। हाँ, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। यहां पे आ गया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। ये पूरा डायग्राम यही चीज को दर्शा रहा है। अच्छा, टू सेक्टर ही क्यों? बिकॉज इट इज अ क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों।
इट इज अ क्लोज्ड इकोनॉमी। क्यों क्लोज्ड इकोनॉमी? क्योंकि हमने इसमें आउटसाइड वर्ल्ड को नहीं इंक्लूड किया है। अगर आउटसाइड वर्ल्ड को, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को इंक्लूड करेंगे, यानी कि अगर मैं इसमें फॉरेन सेक्टर को इंक्लूड कर देता हूं, अगर इसमें फॉरेन सेक्टर को इंक्लूड कर दे रहा हूं, तो यहां पे 2 नहीं 3 सेक्टर हो जाएंगे। गवर्नमेंट इंक्लूड कर दिया साथ में तो 4 सेक्टर हो जाएंगे, लेकिन हमको लेना कितना, केवल 2 सेक्टर। जब 2 सेक्टर लेंगे तो कौन से 2 सेक्टर लेंगे? प्रीवियस वीडियोज में मैंने बताया था, इंडस्ट्री और हाउस होल्ड, या फिर फर्म और हाउस होल्ड। तो यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो रहा है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी। ये क्लोज्ड इकोनॉमी में होता है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए, इसका आप लोग फोटो भी ले सकते हैं, बना सकते हैं। अब एक लास्ट टॉपिक है इसमें, अजम्पशंस, लीकेज एंड इंजेक्शन। देखिए अजम्पशंस को मैंने पहले आपको बता दिया था पिछले वीडियो में। पहला अजम्पशन क्या है? पहला अजम्पशन ये है कि केवल 2 सेक्टर होंगे। दूसरा अजम्पशन कि हमारा जो भी फैक्टर पेमेंट है वो फैक्टर सर्विसेज के बराबर है। जो मेरा गुड्स एंड सर्विसेज है उसका कंजम्पशन के बराबर है। तो ये क्या हुआ? मेरा कंजम्पशन बराबर है। और सबसे इंपॉर्टेंट, रियल फ्लो इज इक्वल टू नॉमिनल फ्लो। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। रियल फ्लो इज इक्वल टू नॉमिनल फ्लो या मनी फ्लो, बहुत इंपॉर्टेंट। तो पहला 2 सेक्टर होना चाहिए, दूसरा पेमेंट इज इक्वल टू फैक्टर सर्विसेज होना चाहिए, तीसरा गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन हुआ है, इंपॉर्टेंट, प्रोडक्शन हुआ है वो मेरा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे ये पूरा अजम्पशन है, रियल फ्लो इज इक्वल टू मनी फ्लो, ये भी होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम अज्यूम कर रहे हैं, लिख लीजिएगा इन चीजों को। रियल फ्लो इज इक्वल टू मनी फ्लो, ओनली 2 सेक्टर्स आर अलाउड इन द इकोनॉमी, इट इज अ क्लोज्ड इकोनॉमी, लिख सकते हैं आप साथ में। और क्या लिखना है कि हमारे प्रोडक्शन इज इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फैक्टर, सर्विसेज इज इक्वल टू फैक्टर पेमेंट। ये सारे अजम्पशंस हैं। अब यहाँ सवाल उठता है एक चीज और, लीकेज एंड इंजेक्शन क्या होता है? अगर आप ध्यान से समझेंगे ना तो इन दोनों वर्ड्स का मतलब बड़ा आसान है। देखिए इंजेक्शन का मतलब क्या होता है? डॉक्टर कभी इंजेक्शन लगाता है, देखा आप लोगों ने? वो जो इंजेक्शन है सुई लगाता है, हम लोग बोलते हैं सुई लगाता है हिंदी में। तो सुई तो नीडल होता है ना, नीडल, लेकिन हम लोग नीडल नहीं बोलते, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंजेक्शन। ठीक है, उसका जो आगे का पार्ट होता है वो इंजेक्शन होता है, वो नीडल होता है। आप ध्यान से देखेंगे डॉक्टर सुई में कोई मेडिसिन, इंजेक्शन में कोई दवा रखता है, उस ट्यूब के माध्यम से हमारी बॉडी में इंजेक्ट करता है। इंजेक्ट करने का मतलब अंदर डालता है, अंदर प्रवेश करा रहा है, यानी चीजें आ रही हैं हमारी बॉडी में। उसी तरह इकोनॉमी में जब भी हमारे इस फ्लो में, जब फ्लो बढ़ जाता है, सप्लाई बढ़ जाती है, पैसा और इंट्रोड्यूस हो जाता है, ये इसमें पैसा और कहीं ना कहीं से आ गया, तो इसमें पैसा आएगा कहाँ से? इसमें पैसा आएगा कहाँ से? यहाँ पे फर्म ने इंडस्ट्री में और ज़्यादा इसमें कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दिया और पैसा लगा दिया, तो इसमें क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। तो ये क्या हो गया? इकोनॉमी में क्या हो रहा है? इंजेक्ट हो रहा है। इससे क्या हो जाएगा? मेरी सप्लाई में पैसा आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? देयर इज अ इंजेक्शन इन द इकोनॉमी, देयर इज इंजेक्शन इन द इकोनॉमी। दूसरा क्या है? लीकेज। अच्छा, लीकेज क्या होता है? बड़ा आसान भाषा में हम लोग समझ सकते हैं। टंकी में पानी है, बाल्टी में पानी है, अगर उसमें लीक करा दिया जाए तो क्या होगा? पानी उसमें से धीरे धीरे बाहर निकल जाएगा, फ्लो हो जाएगा, निकल जाएगा। तो ये क्या हो गया? लीकेज हो गया। टंकी में हल्का सा छेदा कर दीजिए, लीक हो जाएगा। ठीक है, पॉकेट में पैसा रखें, छेदा हो जाएगा तो पैसा भी लीक हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा? लीकेज का मतलब क्या होगा? निकलना। तो अब इसी इकोनॉमी में अगर किसी तरीके से जो फ्लो हो रहा है उसमें से पैसा निकलने लगे, अगर पैसा निकलने लगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लीकेज। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लीकेज इन द इकोनॉमी। अच्छा, लीकेज कैसे हो सकता है? पैसा फ्लो हो रहा है, पूरा पैसा फ्लो हो रहा है, हाउस होल्ड ने सेविंग स्टार्ट कर दिया, यानी कि अब हमने क्या अज्यूम किया? ध्यान से सुनिएगा, जितना प्रोडक्शन हो रहा है उतना कंजम्पशन हो रहा है, मतलब जो पैसा बना वही पैसा वापस चला गया। लेकिन जितना हमको पैसा बना करके वापस उसमें घुमाना था, मैंने पूरा पैसा नहीं घुमाया, और ये जो मुझे इनके बदले में मिला है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर के बदले में जो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, हमने पैसा बचाना शुरू कर दिया। मान लेते हैं इकोनॉमी में 1 करोड़ रुपया घूम रहा है और 10 लाख की सेविंग हो गई, तो वहां पे 1 करोड़ अब नहीं घूमेगा, अब केवल 90 लाख ही घूमेगा। तो यहाँ क्या हो गया? पैसा कम हो गया, उस फ्लो में से पैसा लीक कर गया, कम हो गया, तो पैसा कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इंजेक्शन का मतलब क्या हुआ? सर्कुलर फ्लो में पैसा डाल देना, इंजेक्शन है। इसी फ्लो में से पैसा निकाल देना, ये क्या है? लीकेज। तो आज के वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ लिया? आज के वीडियो में हमने पढ़ा कि रियल फ्लो क्या होता है, नॉमिनल फ्लो क्या होता है, स्टॉक और फ्लो का डिफरेंस देख लिया हमने, और मैंने सर्कुलर फ्लो को पूरे डायग्राम से समझ लिया। एंड लास्ट
assumption and leakage and injection in the economy। तो आई थिंक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के चैप्टर से जो भी टॉपिक्स हो सकते हैं मैंने मैक्सिमम टॉपिक कवर कर दिए हैं। फिर भी कोई क्वेश्चंस हो, कोई डाउट्स हो तो हमेशा आपका कमेंट में क्वेश्चंस वेलकम है, हम आंसर देने के लिए तैयार हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ बांटिए, ज्ञान बढ़ाइए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।